एक नौजवान औरत अपने मोटरसाइकिल पर अकेले शहर की तरफ जा रही थी। उसने सादा लिबास पहना हुआ था, न कोई सरकारी गाड़ी, न कोई सिक्योरिटी। लोगों को वो बस एक आम लड़की दिखाई दे रही थी, लेकिन दरअसल वो उस जिले की सबसे बहादुर अफसर IAS ज़ारा मलिक थी। आज वो अपने बचपन की सहेली की शादी में जा रही थी। हवा के झोंकों से उसके बाल उड़ रहे थे और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। लेकिन किस्मत ने आज उसके लिए खौफनाक आजमाइश लिख रखी थी। जब वो शहर के करीब पहुंची तो सामने एक पुलिस चेक पोस्ट नजर आई। 3-4 वर्दी में पुलिस वाले खड़े थे। एक इंस्पेक्टर ने हाथ में लाठी पकड़कर ज़ारा को रुकने का इशारा किया। ज़ारा ने बाइक आस्ते की, सड़क के किनारे खड़ी की और नरमी से पूछा, जी सर, कोई मसला है? इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, कहाँ जा रही हो? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रही हो? और हेलमेट कहाँ है? ज़ारा ने इत्मीनान से जवाब दिया, सर मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ। बाइक की रफ्तार ज्यादा नहीं थी और हेलमेट मैंने भूलकर घर पर छोड़ दिया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक नापाक मुस्कुराहट आ गई। वो था इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह, जो उस इलाके में अपने गुरूर, रुश्वत और जुल्म के लिए मशहूर था। उसने ज़ारा को सर से पांव तक देखा, फिर हंसते हुए बोला, अच्छा तो मैडम बगैर हेलमेट की शादी में जा रही है, अब तो चालान पक्का कटेगा। ज़ारा ने नरमी से कहा, सर कानून सबके लिए बराबर है, आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन बदतमीजी की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर राजेंद्र सिंह का चेहरा लाल हो गया। वो गुरूर से बोला, हमारे काम में दखल देना मत सिखाओ, वरना थाने ले जाकर सारा गुरूर निकाल दूंगा। ज़ारा ने तहमुल से जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इंस्पेक्टर ने गुस्से में लाठी जोर से जमीन पर मारी और कहा, ज़ुबान चलाती है, अभी मजा चखाता हूँ। फिर उसने एक कांस्टेबल को इशारा किया, ले जा इसे थाने में, आज देखता हूँ इसके नखरे कैसे खत्म होते हैं। एक कांस्टेबल आगे बढ़ा। उसने ज़ारा को बाजू से पकड़ने की कोशिश की, मगर ज़ारा ने फौरन हाथ छुड़ा दिया। हाथ लगाने की जरूरत मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, ज़ारा ने कहा। पुलिस वाले हंसने लगे। इंस्पेक्टर बोला, ये तो बड़ी तेज है, आज इसी तेजी को थाने में निकालेंगे। और फिर एक और पुलिस वाला ज़ारा के बाल खींचने लगा। ज़ारा ने दर्द की कराहत तो की, मगर चुप रही। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितने नीच सतह तक जा सकते हैं। अचानक एक पुलिस वाले ने उसकी बाइक पर लाठी मार दी और बोला, अब सिखाएंगे तुझे कानून क्या होता है। ज़ारा के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था, मगर वो अभी भी अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि जुल्म अपने इंतहा तक पहुंचे, ताकि सच सबके सामने आ सके। कुछ देर बाद वो लोग उसे जबरदस्ती थाने ले गए। थाने के दरवाजे पर पहुंचते ही राजेंद्र सिंह जोर से चिल्लाया, ओए सभी कांस्टेबल, चाय पानी लगाओ, आज खास मेहमान आए हैं। ज़ारा खामोशी से सब देख रही थी। थाने की दीवारें उसके लिए अजनबी नहीं थी, मगर आज वो उन्हीं दीवारों के पीछे एक आम शहरी की तरह थी। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, मेज पर फाइल पटकी और तंतिया लहजे में बोला, नाम क्या है तेरा, कहाँ से आई है? ज़ारा ने नजरें नीचे करके कुछ नहीं कहा। इंस्पेक्टर ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा, बोलती क्यों नहीं हो, सुनाई नहीं देता? ज़ारा खामोश रही। तब राजेंद्र सिंह बोला, ये तो बड़ी अकड़ी हुई है, लगता है किसी बड़े घर की है। कोई बात नहीं, आज सब गुरूर उतार देंगे। उसने हुक्म दिया, डालो इसे हवालात में, देखते हैं कब जुबान खोलती है। 2 सिपाहियों ने ज़ारा को पकड़ा और एक बदबूदार अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। वो चुपचाप कोने में बैठी गई। सामने एक बूढ़ी औरत कैदी बैठी थी, जिसने आहिस्ता से पूछा, बेटी तूने क्या गुनाह किया है? ज़ारा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर जवाब नहीं दिया। अब वो खुद अपनी आंखों से निजाम की गंदगी देख रही थी। अगर एक IAS ऑफिसर के साथ हो सकता है, तो एक आम शहरी के साथ क्या सलूक होगा? उसी दौरान बाहर कमरे में इंस्पेक्टर झूठी रिपोर्ट तैयार कर रहा था। उसने एक सिपाही से कहा, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस लिख दो, बाकी मैं सब देख लूंगा। सिपाही ने हिचकिचाते हुए बोला, सर मगर कोई सबूत तो नहीं है। राजेंद्र सिंह हंसते हुए बोला, सबूत यहाँ नहीं आते, बनाए जाते हैं। उसी लम्हे थाने के गेट के बाहर एक सफेद सरकारी गाड़ी रुकी। गाड़ी से 2 गार्ड उतरे और उनके पीछे एक बावकार शख्सियत, DG पुलिस ऑफिसर अनवर हुसैन। उनके चेहरे पर एक शक्ति थी, आंखों में आग। उन्होंने इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह से तेज लहजे में कहा, ये क्या ड्रामा चल रहा है? मैंने सुना है तुमने एक लड़की को बगैर किसी केस के गिरफ्तार किया है। राजेंद्र सिंह ने जल्दी से कुर्सी संभाली और मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोला, सर वो लड़की बदतमीज थी, उसने पुलिस के साथ बदसलूकी की। अनवर हुसैन ने घूर कर देखा, कहा,
तुम्हें मालूम है तुमने किसी को गिरफ्तार किया है? राजेंद्र चौंक गया। सर मतलब? अनवर हुसैन ने गुस्से से फाइल मेज पर फेंकी। ये कोई आम लड़की नहीं, ये आईए ऑफिसर जारा मलिक है। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या हरकत की है? थाने में सन्नाटा छा गया। सब पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजेंद्र सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया, माथे से पसीना बहने लगा। अनवर हुसैन ने फौरन हुक्म दिया, फौरन हवालात खोलो। दरवाजा खोला गया। जारा आहिस्ता से बाहर आई। उनके चेहरे पर तकलीफ के निशान थे, मगर वक्कार अब भी वैसा ही था। अनवर हुसैन ने अदब से कहा, मैडम हमें अफसोस है, ये लोग आपको पहचान जाने बगैर हद पार गए। जारा ने खामोशी से जवाब दिया, नहीं, ये लोग पहचान नहीं, किरदार दिखा रहे थे और मुझे वही देखना था। फिर वो सीधी राजेंद्र सिंह के सामने आ गई। सख्त लहजे में बोली, इंस्पेक्टर तुमने आज सिर्फ एक औरत का नहीं, कानून की तौहीन की है। तुम जैसे लोग वर्दी पर थप्पा हैं। राजेंद्र सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। जारा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कल से तुम्हारी वर्दी उतरेगी और तुम जेल की कैदी बनोगे। अनवर हुसैन ने फौरन हुक्म दिया, राजेंद्र सिंह और शामिल एहलकारों को हिरासत में ले लो। उनके खिलाफ बदअनवानी, झूठे मुकदमात और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के तहत कार्रवाई होगी। थाने में जैसे बिजली दौड़ गई। जो कल तक दूसरों पर हुक्म चलाते थे, आज खुद हथकड़ियों में झगड़े हुए थे। जारा ने उनकी तरफ देखा और बोली, ये अंजाम हर उस शख्स का होगा जो ताकत के नशे में इंसाफ को रौंदेगा। फिर वो बाहर निकली। आसमान पर बारिश थम चुकी थी। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की किरणें झांक रही थी, जैसे इंसाफ का सूरज तुलू हो रहा हो। उनके कदमों के नीचे पानी के छींटे उड़ रही थी, लेकिन उनके दिल में सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ सच जीतने के बाद मिलता है। अगले दिन पूरे शहर के अखबारात में एक ही सुर्खी था, आईएएस ऑफिसर जारा मलिक ने बदनवान पुलिस का निजाम खोल दिया। अवाम सड़कों पर नारे लगा रही थी, सलाम हो जारा मलिक पर, सच कभी नहीं झुकता। जारा ने मीडिया से बात करते हुए सिर्फ एक ही जुमला कहा, निजाम नहीं बदलता, नीयत बदलनी होती है। जब नीयत सच्ची हो तो ताकत खुद झुक जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्यूचर में मैं हमेशा आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेके आता रहूंगा।